हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करूंगा कुछ चीज़ों पे, क्योंकि एग्ज़ाम में अब 10 से 12 दिन बचे हैं। ठीक है, क्या गलतियां हम लोग किन चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो बता दें कि लास्ट के दिनों में क्या गलतियां लोग करते हैं, जिससे जो जिसके 80 नंबर आ रहे होते हैं मॉक में, उसके 70 नंबर हो जाते हैं। और कुछ लोग अच्छी चीज़ें भी करते हैं, जिनके 70 नंबर आते हैं उनके 80 हो जाते हैं। और दूसरे दिन बचे हुए दिनों में जो दूसरी चीज़ है कि अपनी तैयारी को मैक्सिमाइज़ कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, तैयारी में क्या चीज़ें करें क्या चीज़ें ना करें, जिससे आपके मैक्सिमम नंबर एग्ज़ाम में आ सके। और तीसरी जो सबसे बड़ी इशू है कि जीएस का डर दूर कैसे करें हम लोग। जीएस की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उसमें मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है। और चौथा, पेपर इजी आएगा या टफ आएगा, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और लास्ट में आपको बताएंगे एक ऐसी ट्रिक जिससे आपके 4 से 5 मार्क्स बढ़ सकते हैं। ठीक है। उस पहली जो टॉपिक है कि क्या लास्ट के दिनों में गलतियां करते हैं लोग, तो देखो सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं कि जब अभी जैसे 10 दिन एग्ज़ाम बचा है, तो मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी हैं। और जो भी सिलेक्शन लेते हैं उनसे आप पूछेंगे तो सबसे बड़ी गलतियां हम लोग क्या करते हैं कि फालतू की चीज़ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दिल में मन में डर आता है कि पता नहीं ये चीज़ से आ जाए, यहाँ से आ जाए। जबकि वो चीज़ हम लोग रिवाइज नहीं करते हैं, जहाँ जो चीज़ हमने पहले से पढ़ रखी है। असल आखिरकार आपने अगर मान लो 1-2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ रखे होंगे, आपने सिलेबस ख़त्म कर रखा होगा। तो उसके रिवीजन पे ना जोर देके आदमी क्या करता है, कोई मैराथन देखने लगा। मेरे दोस्त ने किसी ने बता दिया कि भाई ये टॉपिक पढ़ ले, यहाँ से हर साल ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ से पढ़ने लगा। तो ये सारी गलतियाँ बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल और बहुत ज़्यादा आपको जो है तकलीफ देंगी जब एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो करना क्या होता है कि जो भी नई चीज़ें हैं उसको नहीं पढ़ना है। पढ़ना तभी है जब आपने पुरानी सारी चीज़ें रिवाइज कर ली। जैसे आपने मान लो टेक्स्ट बुक में 100 मॉक दिए हैं, क्या वो सारे मॉक आपने जो है रिवाइज कर लिए हैं? उसमें जो भी गलतियां थी उसको रिवाइज कर लिया है आपने? जो भी टॉपिक आपके कमज़ोर पड़ रहे थे उसको आपने पढ़ लिया है? दूसरी चीज़, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ये जो लास्ट के 10-12 दिन बचे ना, इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, बस खुद को मोटिवेट करते रहना है। और ज़्यादा चीज़ों में इधर उधर अपने आप को नहीं जो है शामिल करना है। ठीक है, वैसे होली है, फिर शादी वादी का सीज़न चल रहा है, तो इन सब चीज़ों से बचना है। अपने आप को हमेशा उसी पढ़ाई के रिदम में ही लेके चलना है और कुछ नहीं सोचना है। और फालतू की चीज़ें, कोई भी मैराथन वगैरह नहीं देखना। हाँ, जैसे कोई सब्जेक्ट है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर आपने नहीं पढ़ा तो उसकी मैराथन देख सकते हैं, करंट अफेयर की मैराथन देख सकते हैं। लेकिन फालतू की चीज़ें, मैथ में आपने ये चैप्टर पढ़ रखे हैं, उसको रिवाइज किए बिना मैराथन देख रहे हैं। अब दूसरी चीज़ें, 10 दिनों में अगला जो 10 दिन बचा है, इसमें मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं आप अपने तैयारी को। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, शांति से बैठो, उसको रिवाइज करो, देखो कि कहाँ पे, जैसे मॉक अगर आप दे रहे हो, जैसे ये भी होता है कि हम लास्ट टाइम में कितने मॉक दें, तो डेली मॉक देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जो मॉक दे रहे हो उसमें कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो कि मान लो कोई क्वेश्चन इजी है, उसमें आप 2 मिनट लगा रहे हो, कोई आपको एवरेज टाइम भी मिलेगा, टेक्स्ट बुक में ये सब भी दिखाता है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो बस केवल रिवाइज करो, अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज करो, कंप्यूटर्स को रिवाइज करो, यही सब चीज़ें करो। ठीक है। अब तीसरा, जीएस का डर दिमाग से कैसे निकाले। तो जीएस क्या है ना, देखो जीएस में सबको डर रहता है, और जीएस का कुछ नहीं किया जा सकता। जो रियलिटी है, जो आपने अभी तक पढ़ा है, चाहे वो आप ज्योग्राफी में पढ़े हो, हिस्ट्री में पढ़े हो, इकोनॉमिक्स में पढ़े हो, पॉलिटी में पढ़े हो, दबा के रिवाइज करो। पीवाईक्यू 2024 वाले जो हुए थे 2025 में एग्ज़ाम, उसके ज़रूर करके जाना। वहाँ से क्वेश्चन आपको उस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। बाकी जीएस में जो हाल आपकी है वही हाल हमारी है, वही हाल सबकी है। कोई बहुत बड़ा तीरंदाज जीएस में नहीं होता है। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लो तो आपके लिए बेटर होगा, और आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो भी जो है आपके लिए। अब पेपर इजी होगा या टफ, देखो ये माइंडसेट लेकर नहीं चलना चाहिए पेपर इजी आएगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है, पेपर इजी आए या टफ आए, अगर आपने जो पढ़ा है उतना 100% आप एग्ज़ाम में देंगे, अच्छी चीज़ें पढ़ी है, सही जगह से पढ़ा है, तो आपका सिलेक्शन होगा। जब पेपर टफ आता है तो वहाँ सिलेक्शन कट ऑफ मार्क्स भी कम जाते हैं। ठीक है। तो जीएस का पोर्शन थोड़ा टफ था, बाकी मैथ रीजनिंग वैसे ही आनी जैसे आती है, और जीएस का कुछ किया नहीं जा सकता, करंट अफेयर वगैरह आप पढ़े। अब लास्ट में एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपका सिटी इंटीमेशन आ जाए तो उस टाइम क्या करना है, आपका जिस टाइम स्लॉट में एग्ज़ाम हो उसी टाइम स्लॉट में बैठ के आपको घर पे मॉक देना है, पीवाईक्यू लगाना है। इससे क्या है कि आपका माइंड जो है वो हैबिचुएट होगा कि जहाँ जिस टाइम हमको एग्ज़ाम देना है, अब ये 10 से 11 हमको एग्ज़ाम मोड में रहना है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप अपना एग्ज़ाम दीजिए, पढ़िए, और जो भी पढ़े हैं उसको बैक करिए, रिवाइज करिए, कूल रहिए,
मतलब फालतू की चीज़ों में लिप्त मत होइए, ना ही लड़ाई झगड़ा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से रहना है बस अभी एग्ज़ाम के टाइम में। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।